हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक बार फिर कुदरत ने कहर बरपाया है। भारी बारिश से मंडी जिले के धर्मपुर बस स्टैंड पर पानी करीब 10 फीट तक भर गया, जिससे आसपास के घरों को भी नुकसान हुआ है। स्थानीय बीजेपी नेता रजत ठाकुर ने बताया कि 6 लोग लापता है और प्रशासन उन्हें ढूंढने में जुटा हुआ है। भारी बारिश के कारण सोनखड्ड नाला ओवरफ्लो होकर शहर में घुस गया, जिससे कई घरों की पहली मंजिल तक पानी भर गया। बीती रात से ही बारिश के चलते स्थानीय लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया और प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी दिखाई। सर, इस पे तो कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बचा ही क्या है। जितना हमारा आधा बाजार है उसमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका नुकसान नहीं हुआ है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि हुक्कड़ से लेकर के, हुक्कड़ से जो नीचे जहाँ हमारा सा एरिया शुरू होता है वहाँ से लेकर के और जहाँ तक ये खड्ड जो ब्यास रिवर में मिलती है उसके बीच में सारा का सारा तबाही का मंजर है। चाहे वो कांडा बतन है, चाहे वो हाजरी का क्रशर है, चाहे वो धर्मपुर का बाजार है। लगभग 20-25 बसें जो है वो बह गई हैं, लोगों की पर्सनल गाड़ियाँ बह गई हैं, लोगों की पर्सनल गाड़ियाँ जो है वो तैर रही थी, सामान सारा कुछ सारा चला गया, सबकी दुकानें टूट गई हैं, बस स्टैंड पूरा क्षतिग्रस्त है। हमारा लक्ष्मण झूला था यहाँ पे, वो सारा क्षतिग्रस्त है। और इसके ऊपर जाकर के कलसवाई में भी लोगों के मकान जो है वो गिर चुके हैं। सारा पानी, गौशालाएं जो है वो सारी वहाँ पे गिर चुकी हैं। इसके अलावा शिवद्वाला में भी नुकसान हुआ है और उसके भेड़ाबाल जो उसके ऊपर है, भेड़ाबाल में भी जो है वो लोगों के गाँव घरों तक जो है पानी जो अंदर घुस चुका है। मैं ये समझ सकता हूँ कि इस तबाही के मंजर में ये पता नहीं प्रकृति का क्या खामियाजा जो है वो हम लोग भुगत रहे हैं, हमें नहीं पता इस बात का। पर ये किसी ने मतलब सोचा भी नहीं था कि आज 15 सितंबर 16 सितंबर को जो है वो हम इस प्रकार के तबाही का मंजर जो देखेंगे। लोग सारे जो है सड़कों पे आ गए, कुछ नहीं बचा है लोगों के पास, सब कुछ खत्म हो चुका है। इस हमारे इस क्षेत्र में जो है, जो हमारा निचला क्षेत्र है, लोअर बाजार जो हमारा जो धर्मपुर का है वो सारा तबाह हो चुका है। और खड्ड से आसपास जितनी सोनखड्ड के आसपास जो गाँव थे वो सारे जो तबाही के मंजर में जो है वो जा चुका है। मंडी जिले के धर्मपुर और सरका घाट में बारिश इतनी तेज हुई कि सोनखड्ड ने विकराल रूप धारण कर लिया। धर्मपुर बस स्टैंड में खड़ी सरकारी HRTC बसें और कई निजी वाहन पानी में बह गए। स्थानीय हॉस्टल में 150 बच्चों को दूसरी और तीसरी मंजिल पर जाकर सुरक्षित होना पड़ा। DSP धर्मपुर संजीव सूद ने बताया कि पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने रात भर राहत कार्य जारी रखा। हालांकि अब तक किसी प्रकार के निश्चित जानी नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन कई घर, दुकानें और वाहन मलबे की चपेट में आए हैं। प्रशासन और पुलिस टीमें स्थिति का निरंतर जायजा ले रही है। उधर शिमला के हिमलैंड क्षेत्र में भी भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिससे कई वाहन मलबे के नीचे दब गए। इस वजह से सर्कुलर रोड जो शिमला की मुख्य जीवन रेखा है बंद हो गई और लोगों को भारी परेशानी हुई। शिमला के BCM क्षेत्र में भी पेड़ उखड़ने और लैंडस्लाइड की वजह से कुछ गाड़ियों को नुकसान हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिनों तक बारिश की तीव्रता कम होने की संभावना है, लेकिन मानसून के पूरी तरह जाने के कोई संकेत अभी नहीं है। शिमला में स्थानीय लोगों ने क्या कहा, सुनिए। हमारा साथ में ही है घर, ये साथ में ही है बिल्कुल यहाँ से। और जब ये रात के 2 बजे के करीब इतनी जोर से बार मतलब 4-5 बारी आवाजें आई कि कुछ गिरा। बारिश इतनी तेज थी कि बाहर नहीं निकल सकते थे। फिर भी थोड़ा सा पता चला, ऊपर से लाइट एकदम चली गई थी। फिर जब सुबह देखा तो देखा था यहाँ पे जो पार्किंग थी इसमें गाड़ियां खड़ी हुई थी और ऊपर से 2 गाड़ियां आई और वो इन गाड़ियों के ऊपर 4 ऊपर यहाँ डैमेज हुई और 2 ऊपर हुई। तो 5-6 गाड़ी का तो हुआ, बाकी इनके घर का हुआ, कुछ लीलाधर जी के घर का, बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। रात भर आप बाहर निकले, क्या हुआ, किस तरह से निकले? तो बहुत बारिश बहुत ज्यादा थी, उसके बाद तो सोए नहीं क्योंकि बहुत डर था, पता नहीं चल रहा था कि कहाँ क्या हुआ, क्योंकि लाइट भी नहीं थी और दूसरा बारिश इतनी तेज थी। बस फिर भी पता करा था पर फोन करके तो बोलते गाड़ी गिरी, लेकिन कहाँ से गिरी, कैसे वो ये नहीं पता चल रहा था। हाँ जी, ये सुबह ही जब सब आगे तो सुबह ही पता चला कि कितना यहाँ पे कितना डैमेज हुआ, क्या क्या हुआ। नहीं, जख्मी तो कोई नहीं हुआ। अब बाकी लीलाधर के से पता चलेगा इनके घर में क्या हुआ क्या नहीं, ये तो यही बता सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून इस बार की बरसात से अब तक भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश में
409 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 473 लोग घायल हुए हैं और 41 लोग अभी भी लापता हैं। राज्य में कुल आर्थिक नुकसान लगभग 4,504 करोड़ रुपए का हुआ है।